जुड़े हुए हैं, उनको भी सद्मार्ग दिखाते हैं और एक रास्ता दिखाते हैं प्रेम, करुणा और सहयोग का। साथियों, ये सशक्तिकरण संवाद है, इस पर चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले शुरू करने से पहले साथियों हम लोग आपस में परिचय कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं परिचय की श्रृंखला में महाराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा। महाराज जी, कृपया आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। मैं अपनी तरफ से सबके लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय महाराज जी। और आप सभी के लिए शुभ आदर भाव की मंगल कामनाएं आज सुबह सुबह शुभ प्रभात की। और अभी मैं आपकी चर्चा सुन रहा था। एक महान विज्ञ, महान विद्वान हमारे बीच में जो मैन सेंटर बन के काम कर रहे हैं, हम उन सब की कड़ी हैं, जो एक एक कड़ी बन करके सभी एक चेन बन गई है। और ये समाज कल महाराज जी की आवाज नहीं आ रही है। महाराज जी, आपकी आवाज बंद हो। साल तो मुझे हो गया होगा। हेलो जी जी महाराज जी, अब हेलो आप क्या आवाज जी आ रही है आवाज अब। 1 साल तो मुझे हो गया होगा जुड़े हुए। और इन सभी साथियों के साथ काम करते हुए, और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इसमें जुड़ करके नई नई जो आ रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उसमें मैं ज्यादातर जो माता बहनें हैं, जो बहन जी काम कर रही हैं बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ जो धम्म का जो कार्य है, बिना किसी सुपरस्टिशियस के, बिना किसी ब्लाइंड बिलीफ के, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने जो भी हमको मार्ग दिया है, तथागत ने, वो हम सबको अंदर से शक और संशय दूर करके और जीवन में जो प्रेम, करुणाशील, प्रज्ञा का जो समावेश डालने का जो उपदेश किया है, उसको हम समझने की कोशिश करें। और इसमें जो नैतिकता का, आचरण का जो पाठ पढ़ाया जाता है ना, जो सुबह सुबह रोजाना संडे को, जो कि बिना नैतिक संस्कारों के कोई भी विद्या फलीभूत नहीं होती। जब तक व्यक्ति के अंदर शुभ संस्कार नहीं होते हैं, तो वो शिक्षित व्यक्ति भी आचरणहीन हो जाता है। और जिसके पास नैतिक संस्कार हैं, तो वो आचरणशील बने हुए अपने पास जो भी वस्तु होती है उसका सदुपयोग करना सीखता है, सदुपयोग करता है। वो कभी नेगेटिविटी उसके अंदर नहीं आती। ये जीवन की परम उपलब्धि है। किसी भी उपलब्धता जी को प्राप्त करना तो अच्छी महाराज जी, बात है। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, परिचय चल रहा है। अच्छा, देखिए जी, तो सभी ठीक है, साथी मैं तो परिचय। अब होटल भुलवाने रह रहा हूँ, संत रविदास आश्रम पे बैठा हूँ, इसी के संपूर्णता में लग रहा हूँ और आपके सबके साथ हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। जी बहुत बहुत साधुवाद साथियों। हमारे साथ साथी आकाश जी जुड़े हुए हैं। आकाश जी, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया अपना परिचय दें। आकाश जी, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है आकाश जी तक। हमारे साथ साथी अमित बौद्ध जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम अमित बौद्ध है और मैं डैन परिवार से बहुत टाइम जुड़ा हुआ हूँ। और जो हम कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सही मिलकर जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं शिक्षा में, व्यापार में, तो हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। साथियों, डैन परिवार केवल शिक्षा में ही काम नहीं कर रहा। शिक्षा में आप सभी लोग जानते हैं कि दीप कोचिंग के नाम से डैन परिवार बहुत अच्छा काम कर रहा है। बल्कि हम स्वयं रोजगार के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। डैन परिवार की तरफ से बहुत अच्छा काम होता है। और मतलब स्वयं रोजगार के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत काम किया जा रहा है। साथियों, बहुत सारे काम डैन परिवार कर रहा है आज के डेट में। आप सभी साथियों
आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बगैर जाति, धर्म, ऊंच नीच के भेदभाव को दूर रखते हुए जो मानव कल्याण के लिए, मानव विकास के लिए जो डैन काम कर रहा है, आप लोग डैन को समझने के लिए आगे आए। डैन क्या है इसको समझते हुए और डैन के लिए आप काम करेंगे तो हम एक अच्छा समाज जो इस देश में तैयार कर पाएंगे, जिससे कि देश विकसित हो सके। साथियों, हमारे साथ में अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। साथी अरुण कुमार जी। साथी अयूब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयूब जी, कृपया अपना परिचय दें। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। इंट्रोडक्शन प्लीज। Okay. Good morning, everyone. My name is Ayub Sheikh. I am from Maharashtra. Now I just passed my graduation from St. Xavier's College. St. Xavier's. I am a student of commerce section. Thank you, sir. ओके, हमारे साथ साथी भारती जी जुड़े हुए हैं। भारती जी, कृपया अपना परिचय दें। जय भीम नवोदय सभी को। This is Bharti here from Faridabad, and I have completed my graduation from commerce side, and now I am pursuing my coaching from DEEP IAS, and I am the one of the member of the Gen Empowerment Network. Thank you so much. हमारे साथ साथी दीपक जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम जय दीपक कुमार है और मैं बलिया से संबंध रखता हूँ। मैंने एमएससी बीएड कर रखा है और वर्तमान में मैं दीप आईएएस कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ और उससे आईएएस की कोचिंग ले रहा हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ साथी एक मिनट, साथी गोविंद राम जी जुड़े हुए हैं। गोविंद राम जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं गुड़गांव से हूँ। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। डैन परिवार से लगभग 1 वर्ष से जुड़ा हूँ। धन्यवाद। हेलो हेलो। यस सर। हमारे साथ साथी आवाज हेमलता जी जुड़े हुए हैं। हेमलता जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम morning. हेमलता है और मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ और मेरी ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स में हुई है और अभी मैं एमकॉम परस्यू कर रही हूँ। थैंक यू। हमारे साथ साथी इंदिरा जी जुड़े हुए हैं। इंदिरा जी, कृपया अपना परिचय दें। साथी इंदिरा जी। साथी महेवासी नाथ जी जुड़े हुए हैं। कृपया अपना परिचय दें सर। महेवास नाज। हमारे साथ साथी नरेंद्र सोनटेक जी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। सर गुड मॉर्निंग, जय भीम सर। गुड मॉर्निंग जय जी। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र बलिराम सोनटक है। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स किया है और अभी जैन परिवार के साथ जुड़ा हूँ। तो बहुत खुशियाँ हो रही कि समाज में ऐसे भी लोग हैं कि अपना परिवार का, अपनी खुशी का वक्त निकाल के समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो बाबा साहब की राह पर, महात्मा फुले की राह पर और भगवान बुद्ध की राह पर चलने वाले। इस हमारे जो डायरेक्टर हैं साहब, उनको मैं प्यार से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और हम आपके साथ सदा ही जुड़े रहेंगे। यही सर। थैंक यू सर। जी, हमारे साथ साथी प्रतिमा कुमारी रॉय जी जुड़े हुए हैं। प्रतिमा जी, कृपया अपना परिचय दें।
Good morning, everyone. My name is Pratima Kumari Roy. I'm from Shillong, and right now I'm in Patna. I'm in graduation second year from commerce stream, and I have started my preparation for UPSC this year only. Thank you. हमारे साथ साथी पवन पाल जी जुड़े हुए हैं। पवन पाल जी अपना परिचय दें। पवन पाल जी, पवन पाल जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक, शायद नेटवर्क दिक्कत है। मैं साथी पवन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पवन जी कृपया अपना परिचय दें। पवन जी, मैं साथी प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा। जी 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 पवन जी, शायद नेटवर्क की वजह से पवन जी अपना परिचय नहीं दे पा रहे हैं। मैं साथी प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रवीण जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्रवीण सिंघल जयपुर से CGST में सुपरिटेंडेंट हूँ और डेन परिवार का सामान्य सदस्य। थैंक यू सो मच। जी, साथी राहुल डाविड जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। मेरा नाम राहुल डेविड है और मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का छात्र हूँ और मैं अभी डैन परिवार और DPIS कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ और सभी पर बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध की कृपा बरसती रहे, यही मेरे हृदय से शुभकामनाएं सभी। जी, हमारे साथ साथी राजेश कुमार बौद्ध जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी कृपया अपने परिचय देने का कष्ट करें। जी सर जी, सभी को जय भीम। जय भीम जी, मैं राजेश कुमार, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से सर BTC प्रशिक्षु हूँ, फाइनल ईयर का छात्र हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। साथी राजवीर सुमन जी जुड़े हुए हैं। राजवीर जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। राजवीर सुमन जी। हमारे साथ साथी रवि जी जुड़े हुए हैं। जी जी राजवीर जी आ रही है आवाज? जय भीम सर। जय भीम साहब। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से राजवीर जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं साथी रवि जी से रिक्वेस्ट करूंगा, रवि जी कृपया अपना परिचय दें। नमो बुद्धाय, जय भीम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रवि कुमार फ्रॉम फरीदाबाद। जी, साथी रविंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, रविंदर जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। सर जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मेरा नाम रविंदर सिंह कोठारी है और मैंने मास्टर्स किया हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, देन सेकंड मास्टर मेरा सोशियोलॉजी में है और मैं अभी शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ PhD के लिए। और मेरी जो टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है और मेरा रिसर्च एरिया हरियाणा में है। वैसे बाय बर्थ मैं UP उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ज्योतिबा फुले नगर ग्राम बीबड़ा खुर्द से हूँ और मैं अभी दीप IAS अकेडमी का छात्र भी हूँ, जो सर अपने IAS सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं डैन परिवार और दीप IAS अकेडमी के माध्यम से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं अपनी डेनमार्क के परिवार से जुड़ूंगा और जो भी मुझसे सुविधा उपलब्ध होंगी मेरे अनुसार, तो मैं उसको भी पूरा करने में अपना दायित्व निभाऊंगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। साथी रेणु जी से रिक्वेस्ट करूंगा, रेणु जी कृपया अपना परिचय दें। Good morning, all of you. I am Julu from Delhi. I passed out my graduation from DU. My college name is VDC Ram College for Women. Thank you. साथी सलोनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सलोनी जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। सलोनी जी। साथी सम्राट जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सम्राट जी अपना परिचय दें। सुप्रभात आप सभी को। मैं सम्राट कुमार भारती मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का एक स्टूडेंट रहा हूँ। धन्यवाद।
साथ ही संदीप पवार जी से रिक्वेस्ट करूंगा। संदीप जी कृपया अपना परिचय दें। संदीप पवार जी। साथ ही सतनाम सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा। सतनाम सिंह जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम सतनाम सिंह है और आज सबसे पहले मैं रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैंने अपना ग्रेजुएशन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया है, जो कि मेरठ में है। और वैसे बाय बर्थ मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता हूं। बस यही मेरा संक्षिप्त परिचय। जी धन्यवाद। मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा। सुनील जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। सुनील जी। मैं साथ ही स्वाति बागड़े जी से रिक्वेस्ट करूंगा। स्वाति जी अपना परिचय देने का कष्ट करें। जय भीम, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है स्वाति बागड़े। मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने एक संघ को एक समान रखा था, तो उसी प्रकार हमारा डेन परिवार है। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथ ही स्वीटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। स्वीटी जी अपना परिचय देने का कष्ट करें। Good morning to all. My name is Sweety Shakya. I belong to Urai City District, Chalon from UP. I am post-graduated with geography from Bundelkhand University, Jhansi. Thank you. साथ ही उमेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा। उमेश जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हम सोनभद्र से बिलोंग करते हैं सर। एमए प्रोग्रेस में अभी एमए चल रहा है और दीप आईएएस कोचिंग का हम 1 साल से कोचिंग ले रहे हैं सर। धन्यवाद सर। उम्मीद है सभी साथियों को परिचय हो गया होगा। साथियों, मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक को ऑफ करके रखें। जब आपको अपनी बात कहनी हो तभी अपना माइक ऑन करें। साथियों, अब हमारा समय हो चुका है आज के सशक्तिकरण संवाद के लिए। तो समय ना गवाते हुए मैं डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा। सर कृपया आज के संवाद पर अपना प्रकाश डालें। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर। गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभात, जय भारत, नमो बुद्धाय। हम लोग आज की अपनी बातचीत को शुरू करते हैं और आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े, इस कार्यक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो ये निरंतर कारवां है, जो हम पिछले 5 सालों से कारवां चला रहे हैं, वो कारवां अपनी एक गति से, बेशक वो गति धीमी है पर उस गति से लगातार बढ़ रहा है। लगातार हम नए लोग जुड़ते जाते हैं। इस उद्देश्य को, तथागत बुद्ध के मार्ग को समझने का काम करते हैं। हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसको समझने का काम करते हैं। और हमारी प्रकृति ने जो हमारे भीतर नैसर्गिक क्वालिटीज हमें दी, उनको समझने की कोशिश करते हैं। नैतिकता जो एक शब्द है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, परंतु यदा कदा उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं और उस पे चलने में हम शायद अभी भी उतने सजग सबल नहीं हैं कि मार्ग पर चल सके। तो उसी मार्ग को, जो मार्ग हमारे महापुरुषों ने हमें दिखाया है, उसी मार्ग को समझने का एक प्रयास रहता है। क्योंकि वैचारिक बदलाव के बिना, सोच के बदलाव के बिना हमारा जमीन पर, हमारा धरातल पर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ये सत्य हम सब जानते हैं। इसीलिए हमें आवश्यकता महसूस होती है। और आज तक हम जितने भी महापुरुषों की बात करें, हम यदि नाम ना लिए बिना भी बात करें, तो सभी महापुरुषों ने, हमारे जितने भी विचारक हुए हैं, और ये खुद जो प्रकृति है वो हमें कुछ रास्ता दिखाती है। और वो रास्ता क्या है,
वो रास्ता कैसा होना चाहिए और उस रास्ते पर अगर हम चलें तो हमें क्या मिलेगा। इसी बात को करने का प्रयास हम प्रत्येक रविवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में करते हैं। हम इसे सशक्तिकरण संवाद बोलते हैं। हमारे लिए बहुत सी चर्चाएं हो सकती हैं, बहुत से संवाद हो सकते हैं, परंतु जो संवाद, जो चर्चा हमें सशक्त बनाए, जो संवाद हमें सकारात्मक बनाए, वही हमारे लिए उपयोगी होगा। तो हमें अपने संवाद को, अपनी चर्चा को लगातार सकारात्मक बनाए रखना है और लगातार खुद को सशक्त बनना है। और इसके लिए जो ये हमारी सोच है, ये एक छोटा सा प्रयास है, ये निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है, बहुत काम का है, क्योंकि ये हमारे जीवन को, हमारे सोच के तरीके को प्रभावित करता है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया करके अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ कर लें, क्योंकि किसी साथी का माइक्रोफोन ऑन है जिसके कारण थोड़ा सा नॉइज हो रहा है और शायद हमारे बाकी साथियों को उससे कुछ कष्ट हो। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। हम लोग अपने जीवन में आदर्श हमेशा जानते हैं और नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं है या आदर्श कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हमें सीखने की जरूरत हो। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ प्रकृति है जो हम सबके भीतर नैसर्गिक रूप से होती है, प्राकृतिक रूप से होती है। इसको करने के लिए हमें किसी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी चर्चा में, किसी संवाद में बैठने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये जो नैतिकता है, ये जो आदर्श है, ये हमारे भीतर बहुत गहरे बसे हुए हैं, हमारे जीन्स के अंदर, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हम अगर बात करें प्रेम की, करुणा की, सहयोग की, त्याग की, ये कुछ ऐसी कुदरती चीजें हैं। ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी को सिखाने की आवश्यकता है। हमारे महापुरुषों ने इसका रास्ता जरूर प्रशस्त किया है। उन्होंने बताया है कि प्रेम हमारे लिए क्यों आवश्यक है। प्रेम, करुणा, सहयोग, त्याग, हमारा फोकस लाने की कोशिश की है। और मैं हमेशा से, या शायद आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ये जो प्रकृति है, प्रेम की प्रकृति, हमें पैदा करने की आवश्यकता नहीं होती। बचपन से ही हमारे भीतर अपने साथी के प्रति, अपने संगियों के प्रति एक प्रेम की भावना अपने से उत्पन्न होती है। हम हमेशा अपने आसपास के लोगों को प्रेम की भावना से देखते हैं। करुणा की बात अगर हम करें, हमारे भीतर करुणा आज भी, यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में होगा, किसी जानवर को हम भूखा देखते हैं, किसी को भी तकलीफ में देखते हैं, तो हमारे अंदर एक हलचल पैदा होती है। हमारी एक नैसर्गिक प्रकृति है। तो उस नैसर्गिक प्रकृति से ही हम करुणा भाव से कर्म करने लगते हैं। सहयोग की प्रकृति, हम एक दूसरे का सहयोग, सहयोग, हम जब सहयोग की बात करते हैं तो सहयोग अब जब भी देखते हैं, क्योंकि यदि हम प्रेम और करुणा के भाव से लिप्त होते हैं, ये प्रेम और करुणा अपने आप हमें सहयोग की ओर ले जाती है और सहयोग का रास्ता त्याग की ओर जाता है। तो ये जो 4 शब्द हैं, हम आज इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इन 4 शब्दों पर ही बात करते हैं कि प्रेम, करुणा, सहयोग, त्याग, ये जो मौलिक आदर्श है, जो हमें अपने हमारे महापुरुषों ने जिनका मार्ग समझाया है, जो हमें अपने भीतर, हम चाहे किसी भी समुदाय से हों, जो ये आर्टिफिशियल दीवारें हमारे भीतर खड़ी हैं, हम चाहे किसी धर्म से हों, किसी जाति, किसी भी प्रकार से हों, हम सबको अपने भीतर ये चारों चीज अपने भीतर नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से महसूस होती है। जैसे जैसे मानव विकास हुआ, उसने कुछ कुछ ऐसी दीवारें खड़ी कर ली हैं, शायद देश, जात, धर्म, तमाम तरीके की ऐसी दीवारें खड़ी कर ली हैं। और परंतु ये जो भाव है, ये चारों भाव,
किसी भी रुकावट के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये हमें हमारी नैसर्गिक प्रकृति हमारे भीतर से ये उत्पन्न हुई है। तो ये प्रकृति को हमें ध्यान रखना है। हमारे जो हम तथागत बुद्ध की बात करें, तथागत बुद्ध ने हमें यही मार्ग दिखाया है कि कैसे हमें प्रेम के मार्ग पर चलना है, कैसे हमें करुणा के मार्ग पर चलना है, कैसे हमें सहयोग के मार्ग पर चलना है, कैसे त्याग के मार्ग पर चलना है। मैं पहले 2 मिनट इन सब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि जो प्रेम का भाव है ये क्या है। जो प्रेम का भाव है ये हमारे भीतर और प्रेम के भाव को काफी बार जैसे आज की फिल्मी संस्कृति में हॉलीवुड ने, बॉलीवुड ने प्रेम को बहुत सीमित कर दिया है, स्त्री पुरुष के संबंधों के बीच बांध दिया है। परंतु प्रेम इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। प्रेम हमारा अपने संबंधियों से है, प्रेम हमारा अपने साथियों से है, प्रेम हमारा अपने छोटों के प्रति है, प्रेम हमारा अपने बड़ों के प्रति है, प्रेम हमारा अनजान लोगों के प्रति है। बहुत से काम हम ऐसे लोगों के लिए करते हैं जो प्रेमवश करते हैं, हमें ये तक नहीं पता होता कि वो व्यक्ति है कौन, परंतु ये जो प्रेम का भाव है ये हमें वहां लेकर जाता है। करुणा का भाव, हम हमेशा जब भी हम हमेशा ये महसूस कर सकते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को, बेशक जिससे हमारा प्रेम का एक सीधा संबंध ना भी हो, हम सड़क पर जाते हैं, किसी व्यक्ति को चोटिल, किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोटिल अवस्था में देखते हैं, तुरंत हमारे मन में भाव आता है कि हमें उसकी कुछ सहायता करनी चाहिए, वो अमुक व्यक्ति किसी मुसीबत में है। और ना केवल ये इंसानों के प्रति भाव है, परंतु अन्य जीव, किसी अन्य स्पीशीज, इवन अगर आप कभी चल रहे होंगे, ये शायद आप सभी भी महसूस करते होंगे, हम कहीं जा रहे होते हैं, सड़क पे चल रहे हैं और हमें चींटी दिख जाए, मामूली सी चींटी भी दिख जाएगी और हमें ये एहसास हो जाए कि हमारा कदम उसके ऊपर पड़ सकता है, हमारा पैर पड़ने ही वाला होता है, हम अपने पैर को ऊपर खींचते हैं ताकि वो चींटी मर ना जाए। जबकि उस चींटी से शायद हमारा कोई संबंध नहीं है, ना हमारी उससे कोई कम्युनिकेशन हो सकता, ना हम उससे कोई मतलब जो संवाद जिसे हम भाषा का संवाद कहते हैं, इंसानी संवाद कहते हैं, उस तरीके का कोई संवाद उस चींटी से नहीं है। उस चींटी से हमारा कोई किसी भी प्रकार का कोई और संबंध नहीं है, परंतु वो एक जीव है, हम एक जीव है और इस केवल जीव भाव से ही, हम इस जीव भाव से ही अपने उस पैर को खींच लेते हैं। मेरे ख्याल से हम सबके साथ ऐसा ही होता है। जब भी हम कोई इस तरीके का मौका महसूस करते हैं, हमारे अंदर अपने से एक प्रकृति होती है जो हमें रोकती है, हमारे करुणा भाव से हम उसको रोके रखना चाहते हैं। हमारे भीतर सहयोग का भाव, हम जब भी इस करुणा के भाव से प्रेरित होते हैं, हमने अभी कुछ समय पहले भी देखा जब कोविड की महामारी फैली, इस कोविड की महामारी में हमने देखा तमाम व्यवस्थाएं फेल हो गई। जो कॉमर्शियल हमने व्यवस्था बना रखी है, हमने सरकारी मतलब सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके की व्यवस्था, जो पैसे पर, जो लोभ लालच पर, व्यक्तिगत हित पर आधारित जितनी व्यवस्था थी वो सारी चरमरा कर बैठ गई। हमारे अस्पतालों ने मरीजों को लेने से मना कर दिया, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, क्योंकि वो व्यवस्था पैसे पर आधारित है। परंतु एक दूसरी व्यवस्था उसी समय खड़ी हुई और हम सब इस बात को जानते हैं। पिछले समय से, कितने लंबे समय से, जब से कोरोना का समय चल रहा है, लोगों ने कितने तमाम तरीके के प्रयास देखे। हम टीवी पर ऐसी हजारों न्यूज देखते रहे कि लोग कैसे आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं, कैसे कोई ऑक्सीजन लगा रहा है, कैसे कोई खाना बांट रहा है, कोई इलाज कर रहा है। तो ये जो सहयोग का भाव है, ये सहयोग का भाव अपने से, भीतर से, अपने से पैदा हुआ। और ये सहयोग का भाव हमें उन लोगों से नहीं मिला जो बड़े बड़े मतलब जो बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े दावे करने वाले लोगों से हमें शायद वो सहयोग नहीं मिला होगा, चाहे क्योंकि उनका जो दावा होता है, हमारे जो तथाकथित नेता हैं
जो हमारे समाज को लीड करते हैं या जो हमारे सेलिब्रिटी हैं जिनको हम केवल उनके कुछ कारणों से लगभग पूजने की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सहयोग नहीं मिला। परंतु वो सहयोग किससे मिला? वो सहयोग हमें एक आम इंसान से मिला, जिस आम इंसान के भीतर किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, बल्कि केवल एक बहुत साधारण सा भाव है, सहयोग का भाव है, करुणा का भाव है। तो वो करुणा के भाव से, सहयोग के भाव से लगातार काम करता रहा और त्याग के मार्ग पर आगे प्रशस्त हुआ, त्याग के रास्ते पर आगे बढ़ा। उसने बहुत लोगों ने तो अपने जानों तक के लिए, जो जो लोग डायरेक्टली मरीजों की सेवा कर रहे थे, तो उन लोगों ने तो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। जब ये बीमारी सबको पता थी कि ये बीमारी जानलेवा बीमारी हो सकती है, बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, उसके बावजूद भी वो उन मरीजों की देखभाल करते रहे। बहुत से लोग क्रिमेशन ग्राउंड पर, क्योंकि बहुत परिवारों में ऐसी विपत्ति पड़ी और उनको ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो वहां तक लोग पहुंचे। तो जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है, अपने धन का, अपनी संपत्ति का त्याग, कि ना केवल यहाँ तक बल्कि अपने लिए अपने प्राणों को भी खतरे में डालने का त्याग, ऐसा त्याग हमें अपने आसपास लोगों के बीच में देखने को मिला। ये जो भाव है, प्रेम, करुणा, सहयोग और त्याग के भाव, ये कम ज्यादा हो सकते हैं। ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे आम जन ने, जिसको हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि किसने वो त्याग किया, कौन वो सहयोग कर रहा था, परंतु वो करुणा का भाव, और वो किस धर्म संप्रदाय, समुदाय, जात का था, हमें ये भी नहीं पता, परंतु हम एक दूसरे का सहयोग करते रहे, क्योंकि हम सब एक चीज से बंधे हुए हैं, वो है मानवता, वो है हमारी जैविकता। ये जो जीव, ये जो प्राण हैं, जो इस मदर नेचर ने हमें दिए हैं, जीवन जो हमें दिया है, ये जीवन हमें एक दूसरे को बांधता है और हमें आगे बढ़ाता है। तो यही वो मार्ग है जो हमारे महापुरुष हमें हमेशा से दिखाते रहे, और उसी मार्ग पर चलने का हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि कैसे हम उस मार्ग पर चलें। इसमें एक छोटी सी मैं विपत्ति महसूस करता हूँ, एक छोटा सा दोष महसूस करता हूँ कि शायद आप सब मेरी बात से सहमत होंगे कि हम सबके भीतर ये सभी भाव हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, और जो होगा भी उसे पैथोलॉजिकल माइंड कहा जा सकता है, विकृत मानसिकता की कहा जा सकता है, पर विकृत मानसिकता के अलावा शायद ही कोई ऐसा हो जिसके भीतर प्रेम का भाव ना हो, जिसके भीतर करुणा का भाव ना हो, जिसके भीतर सहयोग और त्याग का भाव ना हो। यहाँ पर अब कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। जब ये प्रकृति इतनी नैसर्गिक है, इतनी नेचुरल है, इतनी हमारे भीतर गहरी बसी हुई है, तो क्यों हम इसे नहीं देख पाते हैं? क्यों हम इससे दूर होते जाते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। सभी कारणों पर चर्चा करना ना उद्देश्य है, ना इच्छा है, परंतु अगर इसे छोटे उसमें देखें, छोटे तरीके से देखें, तो क्या हम सबको ये सवाल अपने से करना होगा कि क्या हम जो अपना ये प्राकृतिक भाव है, ये किसी कारण से भूल रहे हैं? ये जो प्रेम, करुणा, सहयोग और त्याग का भाव है, ये हम किसी कारण से भूले जा रहे हैं। कहीं हम इससे दूर भाग रहे हैं, कहीं अपनी इस भावना को दबा रहे हैं। और शायद आज की जो व्यवस्था है, आज का जो संवाद है, जो संवाद सशक्तिकरण संवाद से कहीं ज्यादा बड़ा है, हर समय जो बातचीत होती है, हम वहां पर देखते हैं नकारात्मकता। ये सशक्तिकरण संवाद की आवश्यकता ही इसलिए है कि आज समाज में सकारात्मकता की बहुत आवश्यकता है, सकारात्मक विचारों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि नकारात्मक विचारों से हम लगभग पूरे समय घिरे हुए हैं। हम हर जगह जब भी कुछ भी बात करते हैं, जब कुछ चर्चा करते हैं, टीवी चलाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं,
तो अधिकांशतः हमारा जो पक्ष है वो नकारात्मकता की ओर ले जाता है। हम नकारात्मकता की ओर चाहे अनचाहे बढ़े बढ़े जा रहे हैं। हमारा जो संवाद है ज्यादातर समय हम शायद एक दूसरे एक व्यवस्था को कोसने में बड़ा समय निकालते हैं। हम सवाल उठाने पर निकालते हैं कि भाई क्या होगा मदद करने से, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होता, ये सब पागलपन है, प्रेम करना त्याग, ये सब बेकार की बातें हैं, केवल बड़े बड़े आदर्श शब्द हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और लगातार वो जो नकारात्मकता है, वो जो दूसरा एक विचार है, वो विचार चैलेंज करता है हमारी इस सोच को और धीरे धीरे कमजोर बनाता है इस सोच को, जिससे हम एक ट्रैप में फंसते हैं। जैसे हमारे भीतर ये जो भाव है ये नेचुरल रूप से है, हमें इस ओर काम करना चाहिए, परंतु यदि हमारे अंदर सहयोग का भाव पैदा होगा तो सबसे पहला भाव हमारे भीतर ये आएगा कि मेरे करने से क्या होगा, मैं अकेला क्या कर लूंगा, मेरे अकेले से क्या बदलाव आएगा। जबकि वो सहयोग का भाव मेरे भीतर है, मेरे भीतर अच्छे से है, परंतु जब बात आएगी तो मुझे ये विचार पैदा होगा कि मेरे करने से क्या होगा। परंतु यहाँ पर हम इस बात को हमेशा समझें कि जो भी दुनिया में बदलाव है और आज के समय में यदि हम अपने आसपास बहुत बड़े बड़े समंदर देखते हैं, धरती पर बहुत बड़े बड़े समंदर हैं, ठीक है, ओशियंस हैं, और धरती 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, है ना, पानी से लगभग 70% जो धरती है वो पानी से भरी हुई है, पानी उसके ऊपर है। परंतु ये पानी आया कैसे है? हम सब ने ये बात सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर बनता है ना, ये बात हमने सुनी होगी। परंतु ये बात सच है, ये बात शायद ही कोई मतलब हम में से कम ही लोग जानते होंगे इस बात को कि असल में ये जो सागर हैं, ये जो महासागर बने हुए हैं जिनमें इतना इतना पानी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु ये सागर जो है अपने से नहीं बने। ये सागर छोटे छोटे एक एक बूंद पानी के कणों से मिलकर बने हैं। जो हमारी धरती जब बन रही थी, अगर हम अर्थ का इवोल्यूशन पढ़ें और अर्थ पे पानी कहाँ से आया इसको जरा सा भी रिसर्च करेंगे, इसको गूगल करें तो हमें ये बात मिल जाएगी कि धरती पे पानी बाहर से एक एक बूंद करके आया। जो उल्का पिंड होते थे छोटे छोटे, वो अपने साथ पानी लाते थे और धीरे धीरे आते 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 उन्होंने इतने बड़े सागर इस धरती पर बना दिए। तो हमारे बीच में जब ये विचार आता है कि मेरे करने से क्या होगा, वो विचार गलत है, क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो शायद प्रेम को, करुणा को, सहयोग को, त्याग को अपने निजी हितों के कारण, क्योंकि उसमें उनको अपने कुछ निजी हितों का नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उस पर वो बराबर चोट पहुंचाते रहते हैं। वो क्योंकि शायद अपने भीतर उस करुणा के भाव को नहीं आगे ले जाना चाहते, तो ये भी नहीं चाहते। जैसे हम लोगों के अंदर एक बड़ी चेष्टा होती है कि जो काम मैं खुद ना करूं वो दूसरे को भी ना करने दूं, ऐसी एक स्वाभाविक चेष्टा हमारी कभी रहती है। तो शायद वो किसी उस प्रकार की चेष्टा से ग्रसित है या किसी से ग्रसित है, या एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिसमें से उन्हें बाहर निकलना मुमकिन नहीं दिखाई देता। परंतु हम सबको ये समझना है कि यदि हमें इससे बाहर निकलना है, अगर हमें एक बेहतर कल बनाना है, अगर हमें एक बेहतर राष्ट्र बनाना है, एक बेहतर दुनिया बनानी है, एक बेहतर समाज बनाना है, तो हमें इस रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर चलना ही होगा। हम लोग आपस में प्रेम की जो दीवारें हैं उनको तोड़ें। हम लोग ये ना सोचें कि भाई फला व्यक्ति फला, हम लोग आज के समय में भी हम अपने समुदाय, अपनी पहचान, अपने धर्म, अपने देश के नाम पर अपने को बांटे हुए बैठे हुए हैं, जो कि हमारी जो स्वभाव है, जो हमारी प्रकृति है उससे अलग है।
हमारी ये प्रकृति नहीं है कि हम प्रेम ना करें। हम किसी भी अनजान व्यक्ति से, वो किसी भी तरीके का हो, गरीब हो अमीर हो, हमारा प्रेम, एक छोटा बच्चा आप देखिएगा वो इस बात को फर्क नहीं करता कि जो उसके साथ कौन है, क्या वो वो बहुत अमीर परिवार से है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, किस मतलब जो भी हमने अपनी बाधाएं क्रिएट की हुई है, अलग अलग तरीके की जो बाधाएं हमने क्रिएट की हुई, वो इनका कोई फर्क नहीं करता। वो अपना प्रेम दूसरे के प्रति, बच्चा जो प्रेम दूसरों के प्रति झलकाता है वो स्वाभाविक है, वो उसमें कोई रोक टोक नहीं करता। हम उसे रोक टोक करना सिखाते हैं। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है हम उसे सिखाते हैं कि नहीं नहीं, इनके पास नहीं जाना, वो लोग ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, गरीब आदमी बाबा होते हैं। जैसे बचपन में हम छोटे बच्चों को डराते थे कि कोई गरीब आदमी दिखा, कोई बैगर दिखा तो कि वो बाबा आपको ले जाएगा। तो वो जो डर है, वो जो डर आरोपित किए गए हैं, ये नेचुरल डर नहीं है, रोपे गए हैं। धीरे धीरे जो बच्चे की परवरिश होती है उसमें जो वो धीरे 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 हम उनको स्थापित करते हैं, और वो डर धीरे धीरे हमारे भीतर हमारे इस प्रेम के भाव को, इस करुणा के भाव को, इस सहयोग के भाव को, इस त्याग के भाव को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है और उसे धीरे धीरे खत्म करता है। खत्म तो कभी नहीं कर पाता, ये बात भी पक्की है। आदमी चाहे कितना भी निष्ठुर हो जाए, कितना भी करुणाहीन हो जाए, परंतु उसके भीतर आप देखिए क्रिमिनल भी जो होगा, जो बहुत ही बड़ा मतलब आताताई भी होगा, उसके भीतर भी कहीं ना कहीं करुणा, क्योंकि करुणा को आप मिटा नहीं सकते हो, इसको दबा सकते हो। सहयोग के भाव को हम खत्म नहीं कर सकते, प्रेम के भाव को हम खत्म नहीं कर सकते, उसे दबा सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारा तथागत बुद्ध की कहानियों में ही हमें मिलता है। अंगुली माल की जो स्टोरी है, अंगुली माल जो उस समय का मतलब क्रूरतम डकैत या जो भी उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते होंगे, वो था जिसने ये शपथ ली थी, जिससे हर आदमी डरता था। बड़ी बड़ी सेनाएं, राजा तक डरते थे, राजाओं की सेना तक उसके सामने जाने से डरती थी, क्योंकि वो इतना क्रूर व्यक्ति था। लोगों के उंगली काट के गले में डालता था और ऐसी शपथ दी थी कि मैं पता नहीं कितने लोगों को मारूंगा। ऐसी शपथ वाले व्यक्ति के भीतर भी करुणा मौजूद रहती है। जरूरत केवल होती है सही मार्ग को पहचानने की, उसको अपने भीतर से खोद के बाहर निकालने की। उसके ऊपर जो मिट्टी पड़ी हुई है, इस करुणा भाव पर, प्रेम भाव पर, सहयोग भाव पर, त्याग भाव पर जो बहुत ढेरों ढेर हमने मिट्टी डाल ली है और उसको दबा दिया है, उस मिट्टी को हटाने की जरूरत है, उस नकारात्मकता को हटाने की जरूरत है। अपने भीतर इस भाव को पैदा करने की जरूरत है और एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत है। और जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जब हम इस भाव से जुड़ेंगे, तब हमें इसकी शक्ति का एहसास होगा कि कैसे एक बेहतर समाज बन सकता है, कैसे एक बेहतर देश बन सकता है, कैसे बेहतर दुनिया बन सकती है, यदि हम इस सामूहिक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करें और इस सामूहिक प्रवृत्ति को अपने स्वाभाविक रूप में आने दें, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाएं। इसी प्रकार की जो सोच हम पर आरोपित की गई है, बाहर के लोगों ने जो हमें समझाया है आज तक कि वो गलत होता है, ये गलत होता है, वो फला धर्म के लोग बुरे होते हैं, वो फला जात के लोग बुरे होते हैं, ये सब जब तक हम अपने भीतर रखेंगे, तब तक हम अपने स्वाभाविक प्रकृति को, प्रेम करुणा त्याग की प्रकृति को सीमित करके रखेंगे और एक बेहतर समाज नहीं बना सकेंगे। हमारा जो ये छोटा सा परिवार है जिसको डैन परिवार कहते हैं, जो जब भी जैसी भी उसकी अपनी योग्यता है, जैसे भी उसके अपने साधन है, छोटे छोटे से साधन है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा साधन, कोई बहुत बड़ा पैसा या किसी और प्रकार का कोई साधन रिसोर्स है, बल्कि इन लोगों द्वारा इकट्ठा किया हुआ प्रेम है, इन लोगों के द्वारा इकट्ठा किया गया करुणा है, त्याग है, सहयोग है, जिसके कारण हम अपने लिए, अपने आसपास कुछ खूबसूरत काम करने का
प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथियों ने जिक्र भी किया, चाहे शिक्षा की बात हो, हम शिक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, मतलब इस पर काम कर रहे हैं कि ठीक है, हम चाहे 10 बच्चों को, 50 बच्चों को, 100 बच्चों को, जितने बच्चों को अगर ज्ञान दे सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करें। हम उद्यमिता के लिए काम करें कि कैसे हम एक दूसरे के भीतर उद्यमिता को पैदा कर सकें, ताकि आज के समय की एक बड़ी बीमारी जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं, इससे लोगों को बाहर निकाल सकें और एक ऐसे रास्ते पर ले चल सकें जिसका नाम है सशक्तिकरण। और इसीलिए हमारा जो पूरा काम है वो सशक्तिकरण का काम है, मजबूत बनने और मजबूत बनाने का काम है डैन परिवार। तो ये डैन सशक्तिकरण नेटवर्क केवल यही कोशिश करता है कि कैसे हम एक दूसरे को मजबूत बनाएं, और उस मजबूत बनने में बाकी चीजें बाहरी हो सकती हैं। शिक्षा एक बाहरी तत्व हो सकता है, उद्यमिता बाहरी हो सकती है, परंतु हमारे भीतर की ये जो कुदरतन प्रवृत्ति है, प्रेम, करुणा, सहयोग की प्रवृत्ति, इसकी बड़ी आवश्यकता होगी सशक्तिकरण के लिए। इसकी बड़ी आवश्यकता होगी नेटवर्क के लिए, क्योंकि हम एक नेटवर्क हैं। और नेटवर्क क्या होता है, मैं चाहूंगा कि हम अगले उसमें हम इसी पर बात करें कि हम लोग अपने को एक दूसरे के साथ नेटवर्क करें, और नेटवर्क क्या होता है इस पर हम अगले जब भी अनुमति मिलेगी तो हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से मेरा समय पूरा हो चुका होगा, शायद मैं अपने समय से थोड़ा सा आगे ही निकल चुका हूँ। तो आप लोगों ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, मेरी बात को समझने का प्रयास किया, मुझे जो सकारात्मक विचार हैं, जो आदर्श हैं, उनको उन पर चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय भीम, जय भारत। और शायद मैं ये भी कहूंगा, किसी को भी इन शब्द जो संवाद हैं, इनसे भी हमें बचना चाहिए कि क्या कहीं हम एक दूसरे से अलग तो नहीं हो रहे। अपने ये जो जय जयकार हैं, तो हम अपने जो सामान्य चीजें हैं उनका भी इस्तेमाल करें। हम लोग जो इंसान है, इंसानियत को सबसे ऊपर लेके जाएं, मानवता को सबसे ऊपर लेके जाएं, यही हमारे महापुरुषों की सीख है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बात रखी है। साथियों, मानवता के इतिहास में राष्ट्रीयता एक बहुत ही बड़ी शक्ति रही है। यह एकत्व की भावना है, किसी वर्ग विशेष से संबंध नहीं होनी चाहिए। साथियों, इसी पर डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क कार्य कर रहा है। मैं साथियों 2 मिनट में डैन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि डैन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। साथियों, आप सभी को पता है, शिक्षा के क्षेत्र में डीप आईएएस कोचिंग में 19 राज्यों के बच्चे निःशुल्क कोचिंग ले रहे हैं। डीप नीट कोचिंग में 100 से अधिक बच्चे निःशुल्क जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डैन परिवार ने साथियों टाटा पावर जैसे बड़े से देश के बड़े प्लांटों में मीटिंग कराई है लोगों को कि भी वो स्वयं रोजगार में कामयाब हो सके और अपना रोजगार स्थापित करके अपने देशवासियों को, अपने भाइयों को, औरों को नौकरी दे सके। और इस कार्य में साथियों डैन परिवार के कुछ साथी बहुत अच्छा बिजनेस टाटा पावर से ले भी रहे हैं। डैन एम्पावर नेटवर्क एनएसआईसी एमएसएमई से समय समय पर मीटिंग कराता रहता है कि हम लोगों को अपडेट होते रहे कि हमें अपना व्यापार कैसे करना है। डैन ने कोविड महामारी के दौरान गांव-गांव में जाकर साथियों मेडिकल सेंटर बनाए, हजारों लोगों को ऑनलाइन मेडिकल परामर्श कराया। मतलब उस परामर्श से साथियों हजारों लोगों की जान बची भी, जिन्होंने खुद उस डैन परिवार का बहुत ही आभार व्यक्त किया है। साथियों, डैन परिवार ने लाखों रुपए की दवाइयां अपनी जेब से खर्च कर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई हैं। जिस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की साथियों कालाबाजारी चल रही थी, डैन परिवार अपनी जेब से पैसे खर्च करके अनेकों लोगों तक निःशुल्क सिलेंडर पहुंचाने की पहुंचाए हैं साथियों। अभी कोविड महामारी के दौरान साथियों बेरोजगार हुए लोगों की रोजगार में मदद करने के लिए डैन परिवार दिन रात मेहनत कर रहा है। ये साथियों सैकड़ों लोगों को छोटी-छोटी नौकरियां
जो डैन परिवार ने दिलवाई हैं और इस कार्य में डैन परिवार अभी भी कार्यरत है। कोई भी साथियों अगर कोई टच में आता है तो डैन परिवार से मदद ले सकता है। ये सभी कार्य साथियों डैन परिवार द्वारा संपन्न हुए हैं और विशेषकर साथियों डैन परिवार के प्रेरणा डॉक्टर प्रवीण कुमार सर की मेहनत और उनके द्वारा बनाई गई टीम के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। साथियों अगर आप लोग कामयाब होते हैं तो आपका ये दायित्व बनता है और ये बिल्कुल ये मानव जीवन के लिए भी ज़रूरी है कि किसी का एहसान लेकर के मरना अच्छी बात नहीं है और डैन परिवार कभी एहसान करता भी नहीं है साथियों। अगर किसी के लिए कुछ काम किया है डैन परिवार ने, तो उसका ये दायित्व बनता है कि ये कार्रवाई वो खुद भी करे। अगर ना करे तो कम से कम डैन परिवार की बात लोग उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाए जो डैन परिवार से मदद लेके आगे बढ़ सकते हैं। साथियों मैंने अपनी बात करने में थोड़ा समय लिया इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों आज के संवाद पर कोई साथी अपना फीडबैक देना चाहता है तो स्वयं हाथ आगे करके अपनी बात रख सकता है। हेलो सर। जी सर। हाँ, मेरा एक प्रश्न है सर कि जैसा कि हम अगर बाहर निकलते हैं या यात्रा करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ छोटे बच्चे पैसे माँगते हुए मिल जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है सर कि क्या हमें उनको पैसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये प्रश्न मुझे बहुत परेशान-सा करता है कि मैं अगर देता हूँ तो उन्हें बढ़ावा दे रहा हूँ, नहीं देता हूँ तो उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा इस पे मेरा जो दुविधा है उसको दूर करने की कृपा करें। दीपक सर आपको जवाब दें उससे पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से। अगर आप किसी को पैसा दे करके किसी बच्चे को पैसे दे करके आप भिखारी बनाकर भीख माँगने में मदद करते हैं, तो आप देश में भिखारी पैदा कर रहे हैं। अगर आपको मदद करनी है, उस बच्चे को अगर भूख लगी है भले एक भोजन दे दें। उस बच्चे की एजुकेशन में आप मदद करें, उस बच्चे को स्वावलंबी बनाने के लिए आप काम करें, उस बच्चे की एजुकेशन दें, उस बच्चे को रोज़गार दें। शायद डैन परिवार इस कार्रवाई को ही कर रहा है, किसी को मतलब पैसे दे करके भीख माँगने के लिए कार्य डैन परिवार तो नहीं कर रहा है। बाकी मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूँगा सर कृपया दीपक जी का प्रश्न का जवाब देने का कष्ट करें। वैसे दीपक आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल ही गया है। हम सब ये प्रयास करें कि कैसे जो भी जिसको आवश्यकता है उसको कैसे सशक्त बनाएं और वो सशक्त बनाने का मार्ग आपको खुद डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि जो भीख मांगने का काम है इसमें दो पक्ष हो सकते हैं। मांगने का काम है, भीख मांगना के शब्द मैं वापस लेता हूँ। जो मांगने का काम है इसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष हो सकता है कोई व्यक्ति वास्तविक आवश्यकता में है, उसको वास्तविक आवश्यकता है और वो अपनी आवश्यकता के लिए मांग रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने लिए कुछ मांग रहा है और अगर आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर सामर्थ्य है और आपके पास उपलब्धता है तो आपको उसे जरूर देने का प्रयास करना चाहिए। परंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है मांगने का कि क्योंकि जैसे जैसे व्यवस्था हमारा मानव सभ्यता विकसित होने लगी तो हमारे करुणा भाव को भी इस्तेमाल किए जाने की कोशिश होती है। आप जो कर्म करुणा से कर रहे हैं दूसरे के लिए वो एक प्रकार का व्यवसाय या व्यापार हो सकता है और ऐसे में यदि आप काम कर रहे हैं तो आप एक भारी नुकसान कर रहे हैं उस करुणा भाव को। क्योंकि हमारा जो करुणा भाव है यदि एक्सप्लॉइट होगा, अगर उसका शोषण हो जाएगा या हमें ऐसा लगेगा कि हमारे करुणा भाव का इस्तेमाल किया गया, उसका उपयोग किया गया, तो हमारे भीतर करुणा भाव को कम करेगा। तो ये एक व्यक्तिगत और मतलब उस समय का तात्कालिक फैसला है जो आपको करना होता है कि यदि किसी को कुछ आवश्यकता है तो आप उसे जज करें, ये समझें कि क्या उसकी आवश्यकता वास्तविक है और अगर वास्तविक है तो क्या मैं उसको अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सकता हूँ। और हमेशा प्रयास ये होना चाहिए, चाहे वो एक गरीब भिखारी हो या कोई भी हो, कि हम उसे कैसे सशक्त बना सकें।
किसी को भीख मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसा क्या रास्ता हो सकता है? ये ढूंढे तो हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमारे साथ डैन परिवार के वरिष्ठ सदस्य बीरपाल सिंह सर जुड़े हुए हैं। बीरपाल सिंह सर आज के दौर में जो बेरोजगार हुए बच्चे हैं, उनको सैकड़ों बच्चों को रोजगार दिलाने में बीरपाल सिंह सर की बहुत अहम भूमिका रही है डैन परिवार की तरफ से। साथियों, तो आज के संवाद पर फीडबैक के लिए मैं बीरपाल सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आज के संवाद पर अपने विचार व्यक्त करें। बीरपाल सिंह सर। शायद बीरपाल सिंह सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साथियों, हमारे साथ गोविंद राम जी जुड़े हुए हैं, डैन परिवार से काफी समय से जुड़े हुए हैं गोविंद राम सर। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया आप आज के संवाद पर फीडबैक देने का कष्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय था, डॉक्टर प्रवीण कुमार जी ने हमारे मानव के अंदर उपस्थित 4 नैसर्गिक गुणों पर जो चर्चा की है, जो प्रकाश डाला है, उससे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। हम सभी जानते हैं कि प्रेम, करुणा, सहयोग और त्याग, ये 4 गुण हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य मौजूद रहते हैं, और हम शायद इसको जानते भी नहीं है कि हमारे अंदर ये गुण है कि नहीं, पर ये प्राकृतिक रूप से किसी भी समय बाहर आते हैं परिस्थिति के अनुसार। तो अब आवश्यकता है कि हम इन सभी गुणों को अपने अंदर बढ़ा के रखें, इनको दबाने न दें। यही होता है कि कुछ लोगों के अंदर ये गुण जो है दब जाते हैं और दुर्गुण जो है बाहर आ जाते हैं। तो इस पर आज जो चर्चा हुई थी बहुत अच्छी, बहुत ज्ञानवर्धक। इसके लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार जी को बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और आपने जो हेलो डैन परिवार की जो हेलो जी, पवन जी डैन परिवार की अभी अपनी बात रख रहे हैं, प्लीज उनको बात रखने दें। पवन जी, सर को अपनी बात रखने दें। जी सर। आज जो आपने डैन परिवार की गतिविधियों पर जो जानकारी दी है, ये बहुत डिटेल में अच्छी जानकारी मिली आज कि डैन परिवार समाज को सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कर रहा है, और अभी कोरोना के काल में इन्होंने इतना मानवता की कितनी बड़ी सेवा की है, ये भी बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए डैन परिवार बहुत ही बधाई का पात्र है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार सर। आपने मतलब आज का जो अच्छा फीडबैक दिया है। जी पवन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो जी पवन जी। सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। सर, मेरा एक प्रश्न है प्रवीण सर से। हेलो जी जी, बोलिए सर। सर, मेरा एक प्रश्न है प्रवीण सर से। सर, मैं कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ इन चीज़ों को लेके। जैसे सर आज 4 अहम मुद्दों पे बात कर रहे थे, प्रेम, करुणा, सहयोग, त्याग पे। तो जैसे कि व्यक्तिगत तौर पे हमने ये चीज़ें अपने अंदर अपना ली है, तो अगर वही चीज़ें अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कर रहे हैं, बट कोई अन्य व्यक्ति हमारे प्रति जो है वो चीज़ों को विपरीत कर रहा है, तो हमें उनके प्रति कैसे हमारा व्यवहार या आचरण होना चाहिए? जी, डॉक्टर प्रवीण सर प्लीज। देखिए, ये जो भाव है, जब मैं बोल रहा हूँ कि नकारात्मकता या जो मिट्टी डालने का काम है, जो मैंने एक उदाहरण देने की कोशिश की कि हमारे भीतर कुछ भाव हैं, कुछ लोग उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। तो जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हो, आपके प्रेम
को वो अप्रेम से मिट्टी डालते हैं, आपके सहयोग पर वो असहयोग से मिट्टी डालते हैं, आपकी करुणा पर वो करुणाहीनता से मिट्टी डालते हैं। परंतु उस मिट्टी को हटाने का, उसको वहां ना टिके रहने का काम भी हमारा ही है कि यदि कोई हमारे प्रेम भाव से, तो हमें उस व्यक्ति को अगर हम समझा सकें, उस तक ये बात भेज सकें तो उस तक ये बात भेजें, परंतु कम से कम इतना जरूर करें कि उस पर ये मिट्टी डालने का काम ना करने दें। और यहाँ पर बहुत जरूरी है हमें अपनी संगत पहचानना। सामाजिकता में या इन आदर्शों के रास्ते पर आगे चलने में आपकी संगत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपकी संगत ऐसे लोगों की है जो लगातार मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, तो मिट्टी डालते जाएंगे और आपके भाव दब जाएंगे और आप भी फिर वैसा ही करने लगेंगे जो वो लोग कर रहे हैं। तो हमें अपनी संगत को पहचानना है, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनको पहचानना है। और एक समय आएगा जब उनको भी इस बात का एहसास होगा कि जो उनकी ये जो मिट्टी डालने की हरकत है ये सही नहीं है, और उनके अंदर भी वो भी अपने प्रेम, त्याग, सहयोग और करुणा के भाव को पहचानेंगे। उतना धैर्य हमें रखना होगा। जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं हेलो डैन सर, हेलो सर, जी मेरा जी भी एक प्रश्न है हेलो आपसे कि हेलो कि जैसे सर गरीब होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फ्रॉड करके या फिर मतलब कि धोखाधड़ी करके कि हम भी गरीब हैं ऐसा भले ही वो प्रिटेंड करते हैं, तो क्या लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, वो ऐसे ही हैं। तो फिर मतलब कि मुझे मदद करनी चाहिए उनकी या नहीं? जी हेलो डॉक्टर प्रवीण कुमार सर सतनाम सिंह जी के प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए, इस सवाल का कुछ हद तक जवाब देने की मैंने पहले भी कोशिश की कि हमारी कभी कभी ये जो भाव है, आपका प्रेम भाव जो है, करुणा भाव है, इसका कुछ लोग मतलब जैसे जैसे ये विकृतता हमारे समाज में ना, ऐसा नहीं कि केवल यही भाव है, इनके विकृत फॉर्म भी डेवलप हुए हैं। और कुछ लोगों ने इन भावों का इस्तेमाल करने को अपना व्यवसाय बना लिया है, उन्होंने अपना प्रयोजन ही बना लिया है कि हम इनका इस्तेमाल करें। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें प्रेम, करुणा, सहयोग सबसे करना है, उससे भी करना है जो ये काम कर रहा है, उसके प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव रखना है। परंतु यहाँ ये ध्यान रखना है कि वो, क्योंकि देखो ये संवाद है जो दो तरफा संवाद है, एक आदमी मिट्टी डालने का काम कर रहा है, एक उसे हटाने का काम कर रहा है। तो यदि आप उसको ज्यादा मजबूत होने देंगे, आप उससे उतना ही वो रखिए। अपनी सतर्कता, मैं ये मानता हूं कि सतर्कता बहुत जरूरी है। आपको अपनी सतर्कता मेंटेन करनी है, अपने भीतर की सतर्कता, कि इस बात से सतर्क रहिए कि कहीं वो अपने नकारात्मक विचार आपके ऊपर तो नहीं थोप दे रहा। तो अपने को इतना सतर्क रखिए। और दूसरा ये ध्यान रखिए कि कहीं वो हम कैसे उस नकारात्मकता से एक दीवार खड़ी कर सकें। वो दीवार दूरी की भी हो सकती है कि भाई अगर ऐसा कोई बार बार करता है तो आप एक दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपके करुणा भाव का, आपके प्रेम भाव का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जो लगभग उसका विपरीत है। तो इन चीजों को हम करें, सतर्क रहें। ऐसा कहीं नहीं आएगा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत नहीं, परंतु ये भी ध्यान रखें, सतर्क रहते हुए हमें उनके प्रति भी प्रेम, करुणा, त्याग ये समझना है कि भाई ये आदमी मुसीबत में है। ये आदमी जिसे हम मतलब एक छोटा उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ, उसको कोई अन्यथा ना ले, कि जैसे कुछ लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, तो जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं उनको सजा की जरूरत नहीं है, उनको हमें पनिश करने की जरूरत नहीं है, उन्हें हमारी दया की जरूरत है। हमें ये एक माहौल बनाना है कि हाँ, हम उनके प्रति करुणाशील रहें, परंतु अपने आप को भी बचा के रखें। ऐसा ना करें कि हम इतने असतर्क हो जाएं कि आप उनसे कुछ चोट खा जाए। तो एक बड़ा व्यवहारिक पक्ष है जो आपको तय करना होता है। धन्यवाद सर। साथियों
मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर हम लोग अपने घर में कीकड़ का पेड़ लगाते हैं तो सीधी सी बात है वो कीकड़ का ही पेड़ बनेगा, आम का पाम उस पर बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। साथियों, अगर हम प्रेम, करुणा, सहयोग और त्याग का एक समुदाय बनाते हैं बगैर किसी जाति और धर्म के भेदभाव के, तो एक दिन निसंदेह इस देश में प्रेम, करुणा और सहयोग का एक माहौल बनेगा और सभी एक दूसरे के लिए आप लोगों की तरह अच्छे व्यक्तित्व के लोग बनेंगे। साथियों, समय हमारा होता जा रहा है, पर समय मतलब जाने से पहले मैं डैन परिवार के वरिष्ठ साथी से प्रवीण सिंघल जी से रिक्वेस्ट करूंगा। सिंघल साहब, आज के जो संवाद पर आप अपना प्रकाश डालने का कष्ट करें, आप फीडबैक देने का कष्ट करें। प्रवीण सिंघल जी, शायद प्रवीण सिंघल सर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साथियों, मैं लास्ट में जाने से पहले, एक बहन है जो काफी समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और दीप आईएएस कोचिंग की स्टूडेंट भी हैं, स्वाति बागड़े जी। स्वाति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप आज के संवाद पर अपना फीडबैक देने का कष्ट करें। स्वाति बागड़े जी। धन्यवाद सर। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, जिस प्रकार सर ने अभी बताया है वो सर बहुत ही बढ़िया है। और जैसे इस देश में या इस जैसे वर्ल्ड में अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे सर, लेकिन हम उसमें हमारी अहमियत उसमें क्या दे रहे हैं, जैसे हम उसमें क्या कार्य कर रहे हैं, तो वो बहुत अहम मायने रखेगा। और हम लोग तो ज्यादातर यही प्रयास करेंगे जैसे भगवान बुद्ध ने एक संघ को एक साथ में रखा है। मतलब कोई भी जैसे जाति हो या मतलब किसी भी जैसे स्त्री पुरुष, जैसे स्त्री को जैसे अधिकार नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध ने मतलब उस समय से ही स्त्री को एक अधिकार दिया है और उस संघ में शामिल किया है। तो बिना भेदभाव के, बिना कुछ मतलब उसमें क्या कर बोलेंगे, समानता का मतलब ये बिना असमानता का ये बिना भाव रख के सबको एक साथ जोड़ के रखा है और सबको साथ में लेके चले हैं। तो वैसे हम सबको भी एक साथ में एक एकजुट होकर चलना है। हम एक इस देश को आगे बढ़ाना है और एक अच्छा काम करना है। बस बी पॉजिटिव। कोई भी अच्छा काम करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी विफलताएं आती है, लेकिन इससे आगे हमें जाना है और अच्छा कार्य करना है। तो बहुत कुछ है सर, जो अभी हमें प्रवीण सर के माध्यम से भी और कुछ बहुत कुछ पता चलेगा सर। और हम भी इसके लिए कार्यरत है सर। धन्यवाद। नमो बुद्धाय जी, बहुत बहुत साधुवाद बहन। सभी साथी अपनी बात कह चुके हैं। साथियों, सभी साथियों के प्रश्नों का जवाब इस 1 घंटे में देना और संवाद करना संभव नहीं है। कृपया किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो वो नोट करके रखे, समय मिलने पर वो सर से प्रश्न कर सकता है और अपने प्रश्नों का जवाब ले सकता है। साथियों, समय हो चुका है हमारा संवाद समाप्ति की तरफ। साथियों, जाने से पहले एक हमारे साथी हैं जो काफी एक्टिव रहे हैं कोरोना महामारी के दौरान, जिन्होंने बहुत लोगों की जान बचाने का काम किया है। डैन परिवार के वरिष्ठ साथी हैं घनश्याम रोहिला जी। रोहिला साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज के संवाद पर 2 मिनट में अपनी बात रखें और इसके बाद हम आज के संवाद को समाप्त करेंगे। घनश्याम रोहिला जी। सर, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। जय भीम, नमो मैं बुद्धाय आज जी। सर मैं बहुत अच्छा हूँ। आशा करता हूँ महापुरुषों की अनुकंपा से सभी साथी, सभी वरिष्ठ साथी बिल्कुल ठीक होंगे अपनी जगह। और आज का संवाद मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो इसलिए माफी चाहूंगा। बाकी मैं इस ग्रुप से एक ही चीज सीख रहा हूँ, स्नेह, प्यार और त्याग। तो मैं अभी नहीं सीख पाया हूँ क्योंकि मैंने अभी टाइम को नहीं त्याग पा रहा हूँ ग्रुप के लिए, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। डॉक्टर साहब का जो मार्गदर्शन है रियली में एक इंस्पिरेशन इनसे ही मिलता है। जो हम काम करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो डॉक्टर साहब से ही मिलता है, जो भी कुछ है हमें अभी। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि ये एक ऐसी मुहिम चलाई है और रियली में रुकेगी नहीं, ये मुझे आशा है। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत साधुवाद।
आप साधुवाद के पात्र हैं कि आप हमें इस और चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक रास्ते पे ऐसे पे निकल चुके हैं कि मंजिल जरूर मिलेगी आपके सानिध्य से हमें। तो भीम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज टाइम दिया। धन्यवाद जी। जी साथियों, आप सभी साथी सहमत हैं तो आज के संवाद को समापन के लिए मैं सर से इजाजत लेना चाहूंगा। समय हो चुका हमारा साथियों। जाने से पहले एक लाइन मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अच्छे काम करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। हर तरक्की की कीमत अदा करनी पड़ती है और जो लोग इसके लिए त्याग करते हैं उन्हें तरक्की के लाभ मिलते हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के संवाद के लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा। सर, क्या आज के संवाद को यहीं समाप्त कर सकते हैं क्या? जी, धन्यवाद आप सभी का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी साथियों, अगले रविवार फिर 8 बजे मिलेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। साधुवाद।